एक यात्रा निकल रही है। कुछ लोग अगर गंदगी फैलाना चाह रहे हैं, कोई थूक के रोटी लगाना चाह रहा है, कोई फल पे यूरिनेट, कोई गंदगी हो रही है, अगर जानबूझ के लोग कर रहे हैं, तो पुलिस अगर आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रही है, जो भी ईटेबल्स का स्टॉल, ढाबा, रेस्टोरेंट लगाएगा, उसके अंदर ओमकारेश्वर जी हो, शुक्ला जी हो, या चौगांवकर साहब हो, या फिर ऐश्वर्या कपूर हो, चारों को नाम लिखना पड़ेगा। तो इसमें टारगेट कहां से हो रहे हैं सर? ओमकारेश्वर जी, टारगेटिंग कहां है? मुझे लगता है कि इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर दुकानों पे नाम लिखना हो, किसी भी धर्म का हो, जिस धर्म का है उसका नाम लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हिंदुओं में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐश्वर्या जी आपने स्वयं ही कहा कि वो खास तौर से मुसलमानों के खास दुकान में खाना जाते हैं। मैं तो शाकाहारी हूँ, लेकिन जो मांसाहारी हैं वो पर्टिकुलर दुकान कहते हैं कि भाई फला मुस्लिम की दुकान है, उसमें बड़ा अच्छा बनता है, तो वो जाते हैं। तो वो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात का है कि आप टारगेट किसको कर रहे हैं। टारगेट कहां हो रहा है? टारगेट यूपी में योगी सरकार सिर्फ मुसलमानों को कर रही है या मोदी सरकार को कर रही है? कैसे सर, प्लीज क्लैरिफाई। ये समझिए, ये पॉलिटिकल टारगेट है। अगर नहीं तो एनडीए के जितने घटक दल हैं, कहना चाहिए नीतीश बाबू को कि भैया कांवड़ की यात्रा वहां भी निकलती है, पूरे बिहार में इसको लागू करो। नीतीश बाबू को लागू करना चाहिए क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं। चंद्रबाबू नायडू को कहना चाहिए कि आप बीजेपी के साथ हो, हिंदू हिंदू कहना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में लागू करो। तब समस्या होगी, तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल योगी सरकार ये करके टारगेट मोदी सरकार को कर रही है। इसका जवाब हम लोगों को समझना पड़ेगा, और जो बैठे हैं राकेश त्रिपाठी जी वो बताएं। और अगर नहीं है तो मोदी सरकार कहे कि पूरे देश में यह व्यवस्था लागू होगी, सभी राज्यों में यह व्यवस्था लागू, सरकारी अध्यादेश निकाल दें कि भाई देश भर में जहां जहां कोई भी राज्य में किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, अपना नेम प्लेट लगा ले। अलकबीर का भी नाम चेंज करके वो कहे कि पहले अपना नाम लिखो, अलकबीर नीचे लिखो, तब ये ठीक। देखिए, नियम तो सबके लिए होता है। होगा मुझे लगता है उस सड़क पे किसी बड़ी कंपनी का अगर फ्रेंचाइजी है तो उसके फ्रेंचाइजी का भी नाम का मालिक लिखना पड़ेगा, और कोई ढाबा है तो उसको भी। राकेश त्रिपाठी जी, ये तो क्लैरिटी होनी चाहिए नहीं हो कि चाहे कोई मल्टीनेशनल चेन हो, इंडियन हो या इंटरनेशनल हो, बिल्कुल क्लैरिटी उसके है। भी मालिक का नाम तो लिखना पड़ेगा। देखिए मुझे लगता है शायद इनको जानकारी नहीं होगी। आप ये सेंट्रल कानून है, चौगांवकर साहब, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। ये केंद्र सरकार का कानून है, भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है। मनमोहन सिंह जी की सरकार का राज्य सरकार की एजेंसीज का होता है। इंप्लीमेंट करने के काम में उत्तर प्रदेश की सरकार इंप्लीमेंट कर रही है। हर राज्य सरकार को इंप्लीमेंट करना चाहिए, हम इस बात की अपेक्षा करते हैं, और पारदर्शी होना चाहिए। इसको लेकर आपत्ति अगर कोई हो तो आपत्ति बताइए। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है कि क्रिश्चियन अपना नाम नहीं लिखेगा या केवल मुसलमान ही अपना नाम लिखेगा, ऐसा नहीं है ना। सबको अपना नाम लिखना चाहिए। और यह नियम, मैं फिर पूछ रहा हूं कि कोई पुलिस का कांस्टेबल अगर खालिद है तो क्या वो अब नेम प्लेट नहीं लगाएगा? क्या हम मुस्लिम हैं, हम खालिद अपने पुलिस कांस्टेबल हैं, हम इंस्पेक्टर हैं, दरोगा हैं, हम नाम नहीं लगाएंगे? कांस्टेबल है, वो दरोगा हो, पुलिस हो, किसी भी जाति मजहब का हो, अपना नाम उसको नेम प्लेट लगानी पड़ती है। ये नियम है भाई, सबके लिए है, बराबर का है, पारदर्शी है। और कोई पुलिसकर्मी अगर मिसबिहेव करेगा तो हमें पता चलेगा कि किस पुलिसकर्मी ने किया है, नेम प्लेट उसकी लगी रहती है। तो ये नेम प्लेट लगी होनी चाहिए। हम डिबेट कर रहे हैं, सबकी नेम प्लेट ऊपर लगी हुई है कि कौन किस सज्जन ने क्या बात कही है, सबका नाम लिख करके साथ में आता है। इससे आपत्ति क्या है? बड़े अरमान से माँ बाप नाम रखते हैं, इन नाम को छुपाना क्यों चाहते हैं? नहीं, वो नहीं छुपाना चाह रहे हैं। नाम छुपाने के पीछे भाई जरा विकास को, ये विवेक जो लाइव है, संजय जी आ रहा हूं, समीर चौगांवकर साहब और शुक्ला साहब, शुक्ला जी के पास जा रहा हूं। शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार, सुनील शुक्ला जी, दुकानदारों को दिक्कत नहीं है, ढाबे वालों को दिक्कत नहीं है, ठिया वालों को दिक्कत नहीं। बोले भैया हमें तो नाम लगाना, हम लगा लेंगे, हमें क्या दिक्कत है? नियम आया है, किसी ने बताया नहीं, बताया हम कर लेंगे। दिक्कत मनोज सिंह काका जी को ज्यादा हो रही है, दिक्कत सोनू सूद को हो रही है, वो शबरी जी के बेर से कंपैरिजन कर दे रहे हैं। शुक्ला जी आप मुझे बताइए, सर, यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट, आप पूरा देश घूमे होंगे सर, मैं नहीं मानता कि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब थूकी हुई रोटी या गंदगी क्यों बोलता है। ये उन लोगों की खुराफात है जो आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं और हु आर मेंटली सिक। तो इसमें टारगेट कहां हो रहा है शुक्ला साहब? प्लीज, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, प्लीज एक्सप्लेन सर। आपको लगता है सर टारगेट हो रहा है? बाबा टारगेट कर रहे हैं? सुनील शुक्ला जी, ऑडियो सर। शुक्ला जी आपका म्यूट हो गया, अनम्यूट कर देंगे सर, थैंक यू।
सुनील जी, सुनील जी, सर ऑडियो नहीं आ रहा है। सुनील जी ऑडियो नहीं आ रहा है, माफी चाहता हूं, मैं सीधा जा रहा हूं ओमकार चावगांवकर साहब के पास। चावगांवकर साहब, समाजवादी पार्टी बोल रही है टारगेट हो रहा है, ओमकारेश्वर जी बोल रहे हैं टारगेट हो रहा है, संजय मिश्रा जी आ रहा हूं, लोग ज्यादा हैं, संजय लालमे जी आ रहा हूं, लेकिन मेरे को चावगांवकर साहब जरा समझाइए ना, टारगेट क्या हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा। सर देखिए ऐश्वर्य भाई, उत्तर प्रदेश सरकार का जो ऑर्डर आया है वो सबके ऊपर समान रूप हरीश साहब आ रहा हूं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हिंदू दुकानदार होगा तो भी उसे नाम लिखना होगा, मुसलमान होगा तो भी नाम लिखना होगा। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार किसी संप्रदाय को टारगेट करती तो कहते कि हिंदू नहीं लगाएंगे, सिर्फ मुसलमानों के लिए अनिवार्य होगा। सबको नाम लगाने की कहा गया है, हिंदू लगा रहे हैं, मुसलमान भी लगा रहे हैं। अब इसमें दिक्कत किसको है? इसमें दिक्कत है मौलाना मुलायम की पार्टी के प्रवक्ता काका साहब को। और क्यों है? क्योंकि ये वही पार्टी है जिन्हें राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते रहते हैं, मुसलमानों के वोट चाहिए, और जो समाज के अंदर विभेद करके किसके बारे में कौन सा शब्द बोल रहे हो? वर्गों को बांटकर जो राजनीति करते हैं, क्या तुम्हारे शब्द हैं? माफी मांगो तुम। नेताजी इस देश को इस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला हुआ नरेंद्र मोदी जी ने दिया, दलाल कहीं यह वर्ग है क्या बात कर रहे हो? किस तरह का और इसी में एक अभिनेता का बयान आता है शबरी को लेकर कि शबरी के झूठे पैर खाए थे। सोनू सूद शबरी ने झूठे पैर क्यों दिए थे? शबरी की श्रद्धा थी कि राम भगवान को खट्टे पैर न चले जाए, वो स्वाद लेके देख रही थी कि जो मीठा पैर होगा वो मैं अपने प्रभु राम को दूंगी, प्रभु राम को मैं खट्टा पैर नहीं दूंगी, ये उसकी श्रद्धा थी। और उसको सोनू सूद किस तरह से लेके जाते हैं, तो मुझे लगता है कि यह जो कांग्रेस है, जो समाजवादी पार्टी है, जो मिलकर चुनाव लड़ती है, जब मिलकर समाज में विभाजनकारी ताकतों को बढ़ाना चाहते हैं और मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप लड़ोगे मजबूत होगा, आप लड़ोगे तो हमें सत्ता मिलेगी। यह विभाजनकारी लोग सोनू सूद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा पोषित होते हैं। आचार्य जी, ये जो कमेंट आया इसमें वोट आ गया फिल्म इंडस्ट्री। सोनू सूद ने कोविड में बहुत अच्छा काम किया, मैंने कहा, लोगों ने कहा पॉलिटिक्स हो रही है। काका जी आ रहा हूं, काका जी आ रहा हूं, काका जी आ रहा हूं, गलत ग्राफिक्स चला रहा है शर्मा, आपसे नहीं होता, मत कीजिए। मैं कह रहा हूं आचार्य जी, शबरी जी ने प्रभु श्री राम ने भी तो शबरी के झूठे बेर खाए थे। ये किंवदंती है, क्या किंवदंती है। मैं कह रहा हूं सोनू सूद, ये सोनू सूद ने कलयुगी रामायण लिखी, सोनू सूद ने कलयुगी रामायण आचार्य जी किंवदंती है। अगर आप रामचरितमानस, तुलसी बाबा कृत रामचरितमानस या वाल्मीकि के अंतर्गत जाएंगे तो वहां साफ साफ लिखा है। मैं आपको बता देता हूं, अरण्य कांड के अंदर दोहा नंबर 24। कोई कंपैरिजन है क्या? नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं साहब। कंपैरिजन क्या है कि धार्मिक मान्यताओं की बात है। हिंदू धर्म कहता है कि हमें झूठा नहीं खा सकते, पाप है झूठा खाना, किसी प्रकार भी साइंटिफिकली भी उसको प्रूव किया। शुक्ला जी ऑडियो ठीक हो गया, आ रहा हूं। हाँ, समस्या यहां उत्पन्न हो जाती है कि एक धर्म मानता है कि धूके हुए खाने से मैं नहीं मानता कि कोई भी धर्म कहता है आचार्य। मैं बता रहा हूं मैं आपके साथ डिसएग्री कर रहा हूं। किताब का नाम ले रहा हूं ऐश्वर्य जी। नहीं, मैं किताब का नाम, आप किसी आप पेज नंबर बता रहा हूं। अब मैं पेज नंबर बता रहा हूं। हैरी साहब बैठे मना कर दे, हैरी साहब बैठे मना कर दे। मैं पर्सनली ये बात ऐश्वर्या जी, ये बात आचार्य जी मैं पढ़ाई जाएगी, मदरसों में पढ़ाई जाएगी, आचार्य जी ऐसे कृत्य होंगे। आचार्य जी मैं ये मानता हूं कि कोई ये नहीं बोलता, ये लोग अपने आप उसको इंटरप्रेट नहीं साहब, लिखा है जनाब, लिखा है। आचार्य जी गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और फिर होता है। जुनैद हारिस साहब को लाइए। संजय जी मैं आ रहा हूं, संजय जी मैं आ रहा हूं। आई नो यू वांट टू स्पीक, आ रहा हूं संजय जी, रिलैक्स। लिखा है जुनैद हारिस साहब ऑन एयर प्लीज। जुनैद हारिस, शहीद अल बुखारी, शहीद अल बुखारी। ये सब आप छोड़िए ना, ये सब आप छोड़िए, ये सब आप छोड़िए। आचार्य जी मेरी बात समझिए आप, लोग चाहते हैं ये सब राजनेता चाहते हैं सब कि पॉलिटिक्स हो, यूपी का बाई इलेक्शन हो, कांवड़ यात्रा में, ये सिर्फ किस लिए हो रहा है? ये सिर्फ किस लिए हो रहा है? आई एम अमेज्ड ने जो किया, उनकी पार्टी ने धर्म देख के गोलियां चलवाई, वो इस तरह की टिप्पणी, पार्टी ने धर्म देख के गोली चलवाई। जुनैद हारिस साहब, काका जी मैं आ रहा हूं, आपके ऊपर बड़ा आरोप लग रहा है।